ओके। सो आगे अगर हम लोग इसका लिखें, देखते हैं। ना जो हमारे पास रिजल्ट आया है उसका थोड़ा डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ना कि अगर हम रिजल्टेंट को लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड cos थीटा, हाँ ये हमारा रिजल्टेंट है, तो दिस इंप्लाइज कि मैं बात करूं कि रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, समझे ना। देखिए ऑफ कोर्स हम लोग वेक्टर का क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और ये काम कर रहे हैं। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि हम लोग एंगल को चेंज कर करके कर रहे हैं। क्या मैं लिखना चाह रहा हूं, क्योंकि cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है। अगर किसी को पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं है आप याद रखेंगे। एंड दिस इंप्लाइज कि a प्लस b का आप देख ही रहे हैं होल स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r इज a प्लस व्हाट, इसके लिए एंगल 0, मतलब एक वेक्टर अगर आपका a ऐसा है तो b वाला भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना, दोनों पैरेलल है, आप ऐसे ले आइएगा, एंगल कितना हो जाएगा 0 ना। अगर चलिए इसको पहला बात बोल रहे हैं, अगर मैं सेकंड डिस्कशन की बात करूं कि r की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो अब इसको देखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड -1, हाँ जी, क्यों, सिंस cos थीटा की मिनिमम वैल्यू जो है वो अपना -1 होता है, एंड इसके लिए थीटा जो है वो 180 या हम लोग पाई भी इसको लिखते हैं। थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री अगर आप आता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैंने ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड भी थोड़ा सा बेसिक बताया है, आप चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री हमें साइन कॉस ये सब चाहिए होगा। एनीवे हम लोग इसको लिखने की कोशिश करें तो आप ये देखो a माइनस बी का हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या आप ध्यान रखिएगा और आपका ये भी आ जाएगा, b माइनस ए का भी तो होल स्क्वायर लिखेंगे तो यही आएगा, नहीं है तो हम लोग मिनिमम ऐसे लिखा करते हैं a माइनस बी और ऐसे मॉडुलस में, मतलब जो बड़ा होगा उसी से लिखेंगे, ये हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, समझे, ठीक है, ऐसा होता है ना। इसके लिए क्या आएगा, एक अगर वेक्टर इधर है तो दूसरा सीधे इसके ऑपोजिट होना चाहिए, ठीक है, हम जानते हैं इसको यहाँ भी ले आया जा सकता है, हाँ, और एंगल जो है आपका कितना होना चाहिए 180 मिनिमम ना। हम लोग अगर रिजल्टेंट की बात करेंगे तो रिजल्टेंट हमारा मैक्सिमम a प्लस बी हो सकता है और मिनिमम हमारा कितना हो सकता है a माइनस बी। सो दो वेक्टर को अगर हम लोग ऐड करें तो यही आएगा, क्या, हाँ जी, एंड दिस इंप्लाइज कि अगर r लिखेंगे तो वो मैक्सिमम हो सकता है a प्लस बी एंड मिनिमम होगा a माइनस बी। ऐसे मॉडुलस लिखने का पर्पस मैंने बताया कि जो बड़ा होगा उसी में से माइनस करेंगे, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। ना अगर डायग्रामेटिकली हम बात करें, समझ रहे हैं, तो डायग्रामेटिकली अगर हम इसी चीज को लिखने की कोशिश करें ना तो थोड़ा देखो, अगर हाँ, अगर इसको
एक वेक्टर है ए, हाँ, और एक वेक्टर है बी, समझे? तो आप जानते हैं कि अगर रिजल्टेंट आप करेंगे तो आपका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम बनाया, पैरेललोग्राम बनाने के बाद क्या होगा कि आप ये वाला आपका रिजल्टेंट आएगा, है, और आप देख लीजिए, हाँ जी, नहीं है कि ये ए के तरफ इंक्लाइन है, ठीक है? या हम लोग ऐसा बात करें कि अगर मैं लिखता हूं कि अगर ए बहुत बड़ा हो जाए बी से, या हम लिखें कि बी बहुत बड़ा हो जाए ए से, तो ऐसा हो जाएगा, ये रहा हमारा बी और ये रहा हमारा ए, समझे? तो इसका भी पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, करते हैं, हाँ। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो इस बार रिजल्टेंट हमारा इधर जा रहा है, आप इसको ड्रॉ करिए, मैं ड्रॉ करता हूं, हाँ। इस बार देखो ये इसके पास है, ठीक है? मीन्स क्या बोला जा रहा है ना कि देखिए अगर आपके पास जो रिजल्टेंट हैं, ठीक है, अगर मेरे पास मान लो कि ये मेरे पास एक वेक्टर है P और दूसरा वेक्टर जो है वो हमारे पास से की Q, है ना? ये कितना बड़ा है वो देख लेंगे, Q। तो पता है रिजल्टेंट जो है ऐसा नहीं होगा कि P के इधर चल जाए, ये देखिए ये जितना भी लंबा होगा वो उसी के साथ चला जाएगा, लेकिन वो A को क्रॉस नहीं करेगा। सिमिलरली B चाहे जितना भी बड़ा हो जाए ये लाइन इसको क्रॉस नहीं करेगा। मतलब क्या है कि रिजल्टेंट इनके बीच में ही लाई करेगा, कभी भी ऐसा नहीं कि इसके इधर या इसके इधर हो जाए, ये इधर से लेकर यहां तक ही लाइन करेगा। दैट इज हम क्या लिखना चाह रहे हैं कि रिजल्टेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन, ऑलवेज ऐसे लिख लेते हैं, बिटवीन द वेक्टर्स। कभी भी ये क्रॉस नहीं करेगा, ये इसके इधर नहीं जाएगा, ये इसके इधर नहीं जाएगा, ठीक है ना? तो डायग्रामेटिकली भी हम इस चीज को समझें कि दो का रिजल्टेंट जो है ऐसा ना होगा कि ये के इधर लिख दीजिए उधर लिख दीजिए, तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। इसका अगर हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, मैं लिखता हूं, देखो जो हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं उसका जब हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे ना तभी हमें और बेटर क्लियरिटी आती है, या नहीं बोलोगे कि और बढ़िया हो जाता है। एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, लिखते हैं, टू वेक्टर्स having magnitude 8 and 6 unit, then what are the possible resultants? चलिए ऑप्शन में लिखता हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा मिलते रहेगा अपने को। 1 बी है, 3 सी है, 9 डी है, 17, ठीक है ना? सबका जो भी रहेगा यूनिट हम लोग लिख लेंगे, मीटर किलोमीटर व्हाटएवर। क्या हो सकता है? हाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार आप खुद ट्राई करिएगा ना। देखिए सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ ना तो देखो पहला पार्ट ए और बी का मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ है, एंगल दिया ही नहीं है, तो हम लोग रिजल्टेंट लिखेंगे कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड कॉस थीटा। और बात यह है कि थीटा दिया ही नहीं है, थीटा नहीं ना। हम जानते हैं कि r का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? a प्लस बी, हाँ जी, ए बी मान लो
से ए को ही 8 मान लेते हैं और बी को ही 6 मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका कितना 8 + 6 यानी कि 14 यूनिट। हाँ, और मिनिमम जो है वो कितना हो सकता है a - b मॉडुलस में, मतलब 8 - 6 अच्छा है, ये 2 है। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि r इसी के बीच में होगा, समझे? मतलब ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या हो सकता है आंसर? हमारे 2 आंसर सही आ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, बी या सी, दोनों बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। नाउ डिपेंडिंग अपॉन रिजल्टेंट और ये सब बातें हम लोग करी जा सकती है ना। दूसरा, अगर हम कुछ डायग्रामेटिकली या और भी कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखते हैं। If 2 vectors having equal magnitude, हाँ जी, two vectors having equal magnitude and the magnitude of resultant, मतलब आप समझ ही रहे हैं क्या, R is also same as that of one of the vector, हाँ जी, then find the angle between the vectors, समझे ना। देखिए अभी इसमें कुछ डेटा ऐसा तो नहीं दिया है, बट फिर भी हम लोग समझते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड ऑफ कोर्स आप इसको आंसर देखने से पहले बेटर आप एक बार ट्राई करके देखिए, है ना। ना देखिए, चलिए a का मैग्नीट्यूड x, b का भी मैग्नीट्यूड x एंड r का भी मैग्नीट्यूड x ही बता रहा है, हाँ जी, यही गिवन, ठीक है। हाँ, और हमसे थीटा पूछा गया है, बताइए। नो, हम जानते हैं क्या, एक ही बार स्क्वायर करके भी लिख सकते हो, b² + 2ab एंड व्हाट cos थीटा, है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। एंड दिस इंप्लाइज x² + 2x एंड cos थीटा। हाँ, x एक कैंसिल हो गया, इसको इधर लाओ, -x² = 2x² cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू लिखते हैं माइनस से x² अपॉन 2x², ये आ रहा है -1/2। नाउ इट्स अ मैटर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, cos थीटा की वैल्यू -1/2 और थीटा होता है 120 डिग्री, समझे? नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, थीटा कितना cos इनवर्स -1/2, ये भी एक तरीका है, समझे? आप ये चीज -1/2 ये भी लिखने का तरीका है। अगर एंगल नहीं याद है या अगर ऐसा भी दिया है तो आप जरूर समझिएगा कि ये चीज भी हमारा आंसर हो सकता है ना। ओके, वन मोर इसी से रिलेटेड,
ना। Two vectors are as shown in the figure। हाँ, मैं लिख ले रहा हूं एक चित्र, ठीक, और एक हमारा है बी। हाँ जी, देन what are the possible resultants? हाँ, दो वेक्टर ऐसे दिए हुए हैं, इसका रिजल्टेंट क्या होगा? चलिए इसके ऑप्शंस लिखते हैं हम लोग। मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं ऐसा, ठीक है, ये आर या केवल एरो दे सकता है बी, ऐसा, हाँ जी, सी, हाँ, या डी, अब हम कैसे बताएं? ठीक है ना, ना तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है ना कुछ भी दिया हुआ है, तो क्या करा जा सकता है ना, देखिए। एंड ग्राफिकल क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ऐसे बोलोगे तो कॉन्सेप्चुअल होते हैं और बहुत फास्ट सॉल्व भी होता है, बट ऑफ कोर्स अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी हम लोग सॉल्व भी कर पाएंगे ना। यहीं पर मैं बता देता हूं, इतने में आपका काम हो जाएगा। क्या? देखिए सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं ना, तो आप देख लो, एक ए ऐसा है, समझे, और बी आपका ऐसा है, हाँ, तो रिजल्टेंट आपके इनके बीच में ही होगा ना, समझ रहे हैं? ठीक है, रिजल्टेंट जो आएगा वो इसी में आएगा, इसी के बीच में, ठीक है। तो आप इस तरीके से रखिए, आप या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, हाँ, नहीं है तो ये सारे पॉसिबिलिटी हैं। ऐसा नहीं हो सकता, बी के बाहर चला जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, हाँ, तो ये चीज हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। एंड सो आंसर इज सी। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑफ कोर्स इसका यूज आते रहेगा और हम लोग आगे भी करेंगे। अगला हमारा जो आता है वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, है ना।